नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जेडीयू की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, वो चल रही है। नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं और तमाम जेडीयू के आला नेता जो हैं बैठक में मौजूद हैं। इस बीच जेडीयू की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की मांग की गई है। जी हाँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में हम आपको बताएं कि जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच जो बयानबाजियां चल रही हैं, उससे लेकर जो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं केसी त्यागी, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी एनडीए के अंदर बननी चाहिए, जिससे जो बेफजूल की बातें होती हैं और जिस तरह से बयानबाजियाँ होती हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ, वो रुक सकती हैं। बड़ी बात कही है कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग। आपको बताएं कि जीतन राम मांझी भी जब महागठबंधन में थे तो लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग वो करते रहे थे। तो अब जेडीयू ने एनडीए के अंदर ये बड़ा मुद्दा उठा दिया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव जो हैं केसी त्यागी। जेडीयू की बैठक जो चल रही है, इसके पहले एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है और बैठक के बाद वो ब्रीफ करेंगे कि बैठक में क्या कुछ हुआ है। लेकिन आपको बताएं कि बैठक चल रही है, इस बीच केसी त्यागी का जो बयान है आपको वो सुनवा रहे हैं, आप सुनिए। जो 31 जुलाई को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठकों में जो एजेंडा तय हुआ था और जो वहाँ प्रस्ताव पास हुए थे, उन्हीं सब प्रस्तावों पर मोहर लगनी है, जिसमें अनुमोदन होना है श्री ललन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का राष्ट्रीय परिषद के द्वारा। और यहीं पर जातिगत जनगणना वाला मामला है, अब तो वो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है सारे देश में। जातिगत जनगणना के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश और मणिपुर के चुनाव हैं, जिसमें पार्टी हिस्सा लेगी। और भी कुछ प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव जो है वो जनसंख्या नियंत्रण का है, जिसमें बिहार ने रिमार्केबल काम किया है। बगैर प्रलोभन के, बगैर जबरन के यहाँ पर जो प्रजनन दर है वो कम हुई। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनने की है, कुछ चर्चा ऐसी है बीजेपी और जदयू या जो घटक दल हैं एनडीए के। अच्छा है, हम तो चाहते हैं अटल जी के, जॉर्ज साहब के समय जैसे स्मूथली फंक्शनिंग होती थी एनडीए बना करके, हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि इस तरह की राष्ट्रीय स्तर पर भी, बिहार स्तर पर भी और सभी जगह कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, ताकि जो बयान कभी कभी इधर उधर आते हैं उन बयानों पर रोक लगे और स्मूथ फंक्शनिंग जो है एनडीए की। थैंक यू। तो सुन लिया आपने कि केसी त्यागी ने साफ तौर पे कह दिया कि अटल आडवाणी जी के वक्त एनडीए के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी हुआ करती थी, जो तमाम पार्टियों के सदस्यों को मिलाकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाती थी और कोऑर्डिनेशन कमेटी के बनाए जाने से एनडीए के अंदर जो है पार्टियों के बीच एक बेहतर तालमेल होता था। तो अटल आडवाणी युग की याद दिलाते हुए जेडीयू ने साफ साफ कह दिया है बीजेपी से कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी आपको बताएं कि जिस तरह से लगातार इन दिनों बिहार के अंदर अगर देखें एनडीए के अंदर, तो एक दूसरे के खिलाफ यानी बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रही है। तो इसे लेकर जेडीयू ने कड़ा एतराज़ जताया है और साफ तौर पे कहा है कि बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मांग है उस संबंध में भी प्रस्ताव रखा गया है। और आपको बताएं कि बैठक के अंदर जातीय जनगणना का मसला तो है ही, और उसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी चर्चा की जानी है कि पार्टी का क्या कुछ रुख होना चाहिए। हालांकि इस पर नीतीश कुमार पहले भी रुख साफ कर चुके हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन इस बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी के मसले पर भी चर्चा हो रही है और बीजेपी के पास ये प्रस्ताव भेजा जाएगा कि एनडीए में बेहतर तालमेल के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए तमाम पार्टियों के नेता अपनी अपनी बात रख सकेंगे एक दूसरी पार्टी के नेताओं के बीच में। तो अटल आडवाणी युग की याद दिलाते हुए जेडीयू ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग रख दी है बीजेपी के सामने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।